IBN 7 हौसला है। मानो तुम्हें गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। नमस्कार, मैं हूं स्वामी आनंद गिरी। आप देख रहे हैं IBN की विशेष पेशकश कल्पवास। कल्पवास के इस महापर्व में हम आज लेके आए हैं साड़ी की महत्वता, चुनरी का महत्व और गंगा के साथ धागे का संबंध। कैसे मनाती हैं माताएं अपने सुहाग की अमर कहानी इस गंगा के साथ। देखिए हमारी ये विशेष पेशकश। प्रयागराज इलाहाबाद में संगम से कुछ पहले बहती गंगा की अविरल धारा लाखों करोड़ों कल्पवासियों की आस्था और श्रद्धा का एक अटूट केंद्र है। सारे कल्पवासी गंगा को मां के रूप में पूजते हैं। माघ मेले के दौरान कल्पवास कर रहे सभी लोगों की दिनचर्या में गंगा स्नान शामिल होता है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि ये एक संस्कृति है जो वर्षों से इस धरती पर बहती चली आई है। इस संस्कृति में लाखों कल्पवासी हर साल आस्था की डुबकी लगाते हैं। संगम तट पर हमने भी कल्पवासियों की आस्था का गंगा से संगम होते देखा और हम भी निकल पड़े कल्पवासियों की मां गंगा की गोद में। गंगा को सनातन धर्म में देवी स्वरूप माना गया है। दूर दूर से लोग माघ के मेले में दर्शन करने आते हैं और अपने दिनचर्या की शुरुआत गंगा से ही करते हैं। बिना गंगा के श्रद्धा और समर्पण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु भी मां गंगा का महत्व जानते हैं और इसलिए हम भी निकल पड़े मां गंगा के सफर पर। अब तक हमने कल्पवास में आपको माघ का मेला दिखाया, प्रयागराज दिखाया, नदी के दोनों छोर दिखलाए, लेकिन आज हम आपको लिए चलते हैं मां गंगा की गोद में, जहां हम जानेंगे कल्पवासियों के गंगा पूजन की विधि। गंगा में पूजा करने वाली सुहागिन कल्पवासियों का ये मानना है कि गंगा से मांगी गई सारी मन्नतें पूरी होती है और इसलिए वो मां गंगा से मन्नतें मांगती है। कल्पवासियों की मन्नत मांगने की ये विधि भी बेहद ही रोचक और अजीब है। गंगा को देवी स्वरूपा माना जाता है और गंगा से मन्नत मांगने वाले इस देवी को साड़ी पहनाते हैं। कहा जाता है कि गंगा से मांगी गई मुराद
जरूर पूरी होती है। इसलिए सुहागिन माताएं गंगा में डुबकी लगाने के बाद उन्हें साड़ी का तोहफा देती है। माँ गंगा को साड़ी पहनाने से पहले उनका पूजन विधि पूर्वक किया जाता है। गंगा सरस्वती यमुनै वस्त्रदानं च मुखैये नमः। ओम मनंगाये नमः। ओम यमुनायै नमः। ओम प्रयागराजाय नमः। ओम गंगा यमुना सरस्वती। ऐसी मान्यता है कि गंगा में मन्नत मांगने के साथ प्रवाहित की गई साड़ी को भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए कुछ लोग गंगा के ठीक बीच में उन्हें साड़ी अर्पित करते हैं। इस वक्त हम माँ गंगा की गोद में हैं। गंगा नदी के बीचों बीच हम आए हैं। ठीक इसी तरह से माँ गंगा को साड़ी अर्पित करने, उनको ये साड़ी पहनाने। मेरे साथ महाराज जी हैं। स्वामी जी, एक बार फिर हम वही विधि करेंगे, माँ गंगा को ये साड़ी अर्पित करेंगे। हरे ओम मां सहस्र का बुरु का सहस्राक्ष सहस्रपातो सभो में दरअसल जो महिलाएं अपने सुहाग और बच्चों के लिए दिल से मनोकामना करते हैं और मन्नत मांगते हैं, उनके लिए इस परंपरा का काफी महत्व है। हर साल लाखों कल्पवासी गंगा मैया की पावन धारा में वो साड़ी प्रवाहित करती हैं जो उन्होंने अपनी मन्नत पूरी होने के लिए सोच रखी होती है। जब मन्नत पूरी हो जाती है तब कल्पवासी गंगा के तट पर बने पुल को फूलों से सजाते हैं। प्रयाग नगरी में कई ऐसे गंगा के तट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं जहां फूलों की मालाएं सजाई गई हैं। गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद माँ गंगा मैया को पियरी चढ़ाएंगे, लड्डू मिठाई फूल हर कुछ चढ़ा के आरती अगरबत्ती करके उनकी पूजा करेंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। प्यारी गंगा की महिमा न्यारी लगे धार प्यारी, कंचन जल बह रहा है, देखो गंगा यमुना का संग रे, इनका कैसा निराला है रंग रे। माँ गंगा की महिमा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पौराणिक कथाओं में ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग प्राचीन काल में मोक्ष नगरी यानी इलाहाबाद में रहकर भी त्रिवेणी संगम के दर्शन करने नहीं आए, वो आज के दौर में बतख के रूप में प्रयाग की पावन गंगा, जमुना और सरस्वती के पावन दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। विज्ञान पर भरोसा करें तो प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर आने वाले बतख वो साइबेरियन पंछी होते हैं जो ठंड में अपना ठिकाना बदलकर प्रयाग की धरती पर आते हैं। लेकिन गंगा किनारे बसे साधु संतों का कहना है कि ये वो बतख हैं जो कई वर्षों तक संगम नगरी में रहकर भी मां गंगा के वास को महसूस नहीं कर सके।
हर वर्ष माघ के मेले में हजारों साइबेरियन पक्षी गंगा के तट पर आते हैं। त्रिवेणी संगम के दर्शन करने आने वाले लाखों श्रद्धालु भी इन बतखों को दाना डालकर अपने पापों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। प्रयाग की पावन धरती पर आने वाले हर श्रद्धालु के लिए इन बतखों को देखना एक पावन और मनमोहन दृश्य होता है। गंगा के अंदर रहती मछली, गंगा के ऊपर रहती है नाव। सदियों से, राम के समय से, पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से नाव के ऊपर जीवन बिताने वाले और नाव के द्वारा इस पार से उस पार करने वाले केवट कैसे प्रयागराज के कल्पवास में अपना जीवन व्यतीत करते हुए धर्मपरायण रहते हैं, देखिए ब्रेक के उस पार। गणतंत्र दिवस पर अपने आसपास तिरंगा फहराने की तस्वीरें, वीडियो और सेल्फी हमें भेजें। व्हाट्सएप पर हमें भेजे तस्वीरें। हमारा नंबर है 8800661555। फेसबुक पर तस्वीरें facebook.com/IBN7 पर पोस्ट करें। हमारा हैशटैग है मेरा तिरंगा। हमें तस्वीरें ट्वीट करें @IBN खबर पर। हमारा हैशटैग है मेरा तिरंगा। बेहतरीन तस्वीरों का कोलाज IBNखबर.com पर दिखाया जाएगा। IBN7 पर भी तस्वीरें दिखाई जा सकती हैं। 25 साल से लगातार राज, लेकिन बुनियादी सुविधाएं नदारद, खर्च के नाम पर ठेंगा।
भगवान राम को जब वनवास हुआ था तब वो इस गंगा मैया के तट पर आए थे। उस वक्त एक केवट ने भगवान राम की नैया पार लगाई थी। सदियां बीत चुकी हैं इस बात को, लेकिन आज भी यहाँ आने वाले कल्पवासियों का मानना है कि अगर वो स्नान करने के बाद केवट की नाव में सफर करते हैं तो शायद किसी दिन उन्हें भी भगवान राम के दर्शन हो जाएंगे। हर साल माघ मेले में लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद नाव में बैठकर गंगा नदी के दूसरे किनारे जाते हैं। भगवान राम की नैया पार लगाने वाले केवट तो आज नहीं है, लेकिन लाखों कल्पवासियों के मन में आज भी यही इच्छा होती है कि उस मार्ग से गुजरे जहां से प्रभु राम गुजरे थे। हमें जब इस कहानी के बारे में पता चला तब हम भी केवट के साथ प्रभु राम की खोज में निकल पड़े। हम भी इस उम्मीद में थे कि शायद हमें भी भगवान राम के दर्शन हो जाए। गंगा के भ्रमण के दौरान हम उस त्रिवेणी संगम से भी गुजरे जहां से भगवान राम गुजरे थे। हमें नहीं पता था कि भगवान राम हमें मिलेंगे या नहीं, लेकिन मन में एक विश्वास जरूर था कि इस बार नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के दर्शन शायद हमें भी किसी दिन हो जाए। यही आस लिए हम भी अन्य श्रद्धालुओं की तरह गंगा के एक तट से दूसरे तट तक सफर करते गए। न सिर्फ आम कल्पवासी बल्कि अन्य श्रद्धालुओं का भी मानना था कि शायद किसी दिन भगवान राम के दर्शन उन्हें हो ही जाएंगे। आस्था पे ही जीवन टिका है। आदमी को यही होता है श्रद्धा कि हो सकता है प्रभु राम भी हमें भी किसी एक बार, दो बार, 10 बार में यहाँ पे प्रभु राम का किसी क्षण दर्शन हो जाए। आप लोग जिस तरह ले जाते हो, आपके पूर्वज यहाँ से, आपके दिल में कितनी श्रद्धा है, कितनी मान्यता है? बिल्कुल, हमारे मन में तो बिल्कुल श्रद्धा है, क्योंकि हम हमारे पूर्वज से लेके हमारे आस्था पूर्वक सब लोग इसी से जीवन पालन हमारा चल रहा है। हमारे बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई, रहना सहना इसी गंगा माँ के तट मतलब सब कुछ पूरा होता है। तो हम लोग जी जहान से गंगा माँ की सेवा करते हैं और जो दूर दराज से आते हैं उनका भी सेवा करने का हम लोग सौभाग्य समझते हैं। तो आपको समझे कि अपने पूर्वजों ने बस फक्र महसूस होता है कि आपके पूर्वजों ने भगवान राम को? बिल्कुल बिल्कुल फक्र होता है कि प्रभु बहुत से लोग थे, लेकिन नाव के मतलब हमारे नाव पे पूर्वजों के मतलब चढ़े और चढ़ के उस पार हुए और मतलब स्वरूप में उन्हें हमें मतलब मुद्राएं भी दी। हमने अपने सफर के दौरान गंगा तट पर आने वाले साधुओं से भी बात की। उनकी बात सुनकर हमें भी कहीं न कहीं लगा कि इतनी सदियां बीतने के बाद भी लोगों को उम्मीद है। मांगी नामन के बट आना, ओ कहिए तुम्हारे मरम में जाना, सुचरण कमल रज कही सब करई, ओ मानस करने मूर कछुई, छुअत सिला बई नार सुहाई, ओ पाहिन चहन काट कटनाई, सो यही प्रतिपालूं सब परवारू, ओ नहीं जानू कछु और कवारू। सुहागन हो, पक्षी हो या केवट, इन सभी की जिंदगी गंगा के इर्द गिर्द घूमती है। माघ में कल्पवास की कल्पना बिना गंगा की धारा की नहीं की जा सकती। गंगा के बहुत रंग है। गंगा हर रूप में पूजी जाती है। माताओं ने इसे इस रूप में पूजा है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमें देना चाहते हैं कोई सुझाव तो हमें जरूर लिखें IBNखबर.com पर।
तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।